मेहनत तो अच्छी करी इसने। अच्छी सरसों है। बेड वाली में एक तो फंगस नहीं आई जी, एक पानी का खर्चा थोड़ा होया, एक यूरिया वगैरह नहीं डाले तो ये काम चला है। फुटाव भी ज्यादा है इसमें भाई साहब। ये देखो आप, ये एक बुंटा है जी, इसका फुटाव देखो। ठीक है। हर पत्ते पर फुटाव है। ये यहाँ पर नीचे वाला पत्ता है, इसके साथ में ब्रांचेज निकल गई है। ये देखो यहाँ पत्ता था, यहाँ ब्रांचेज आ गई है। यहाँ पत्ता था, यहाँ ब्रांचेज, फुटाव है, शाखाएं हैं वो काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं सरसों की एक नई तकनीक। जी हां दोस्तों, पिकनिक विधि से इन्होंने सरसों की खेती कर रखी है, यानी बेड के ऊपर सरसों लगाई हुई है। इसके क्या कुछ फायदे हैं, इनके मन में कैसे आया कि बेड के ऊपर सरसों लगाई जाए, तो सारी जानकारी के लिए भाई साहब की तरफ रुख करते हैं। ये इस एरिया के एक प्रगतिशील किसान हैं, बागवानी भी लगा रखी है, साथ में बेड के ऊपर ड्रिप विधि से भी इन्होंने सरसों की खेती कर रखी है। तो इन्हीं से जानते हैं इस विधि से सरसों की खेती करने के क्या कुछ फायदे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, राम राम भाई। एक बार अपना दर्शकों को थोड़ा सा परिचय करवा दो। मेरा नाम है बंसीलाल सिंवर, गांव मोड़ाखेड़ा, तहसील मंडी आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा का निवासी हूँ मैं। जी भाई साहब, आपके मन में कैसे आया कि सरसों की खेती बेड पे की जाए? हम पिछले काफ़ी वर्षों से सरसों की खेती कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे इलाके में फंगस नाम की एक बीमारी आई हुई है। उसको सॉल्यूशन के लिए हमारे एक साथी ने बताया था हमें कि बेड पर बिजाई की जाए। जी, इसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। सरसों का फुटाव भी बढ़िया है और इसमें एक फंगस भी नहीं आ रही है जी। और मैंने इस सरसों में यूरिया भी नहीं दी है जी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने सरसों की बिजाई कब करी थी? ये मैंने दिवाली के दिन की थी जी, 24 अक्टूबर को की थी जी। 24 अक्टूबर की बिजाई आपकी। हाँ जी। और पानी कितने लगा दिया आपने इसमें? अब मैं दूसरा पानी दे रहा हूँ इसमें, और इसमें पानी की बचत है। सबसे मुख्य कारण यही है कि सरसों की बिजाई में हम 10 एकड़ सरसों की बिजाई में अगर पिकनिक विधि द्वारा सरसों की खेती करते हैं तो हम 17 से 18 एकड़, इतने पानी से 17-18 एकड़, यानी जितने पानी से 10 बीघा में खेती कर 10 एकड़ में खेती कर सकते हैं, उसी पानी से इस विधि से अगर खेती करें तो 17-18 किले भी पका सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। अब भाई साहब मैं जानना चाहूंगा, दूसरा पानी आपने बताया अभी आप लगा रहे हो, और पानी भी देना पड़ेगा इसमें? नहीं जी, नहीं। एक पानी में दो पानी में तैयार हो जाएगी? हाँ, ठीक है। इसमें 25% पानी लगता है, 75% पानी की बचत होती है। ठीक है। कौन सी वैरायटी है जो आपने लगा रखी है? ये MJ1 है सर। ठीक है। इसमें खाद वगैरह आपने क्या कुछ डाली है वो और थोड़ा बताइए। इसमें बिजाई के टाइम 5 एकड़ में मैंने 1 कट्टा DAP डाला है और कुछ नहीं किया है। यूरिया तो दिखाई नहीं है, ना यूरिया की स्प्रे की है। ठीक है। तो बंसी भाई जी, सबसे पहली चीज तो आप ये बताओ, बेड की चौड़ाई कितनी रखी है आपने? 40 इंच है जी। 40 इंच है। उस पे कितने खूट, कितनी पंक्तियां निकाली आपने सरसों की? सरसों की 3 लाइनें हैं जी। 3 लाइनें हैं। और बीज कितना डाला है प्रति एकड़? 300 ग्राम प्रति एकड़। सिर्फ 300 ग्राम जी। ठीक है। और सिर्फ 2 पानी लगाए हैं? सिर्फ 2 पानी। तो आपको क्या कुछ खास लगा वो बताओ हमें किसान भाइयों को। इसमें सरसों के बुंटे में फुटाव देखो जी, नीचे से ये एक बुंटा है, ये देखो एक, ये इसका जो भी पत्ता पक्कर देखो। हाँ। ये पत्ता है पक्कर घेरो, इसमें चमक है जी। और फलड्डी सरसों में जो पानी लगाते हैं उसका पत्ता गल जाता है, उसमें गल जाता है जी। इसमें कोई फंगस नहीं है। आपकी जो सरसों की खेती है इसमें ब्रांचिंग भी काफ़ी अच्छी है, फुटाव भी शानदार है। तो इसके पीछे आप क्या कुछ मानते हैं कि इससे पहले भी आप 2003 से खेती करते आ रहे हो, पहले भी आपने सरसों लगाई है, इतना ब्रांचिंग और इतनी फुटाव आपने नहीं देखे, आपने खुद कहा है? इस सरसों में जी, इस बुंटे में फुटाव जबरदस्त है जी। जी, ये देखो, मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, ये देखो ब्रांचेज, एक बुंटा नीचे से, पत्ते के नीचे से ही फुटान है, हर पत्ते पर फुटान है जी। ठीक। आपने बताया आप 2003 से खेती कर रहे हो, इससे पहले आपने जो प्राचीन विधि से भी सरसों लगाई होगी, क्या कुछ उपज आपको मिल जाती है? 17-18 मन, 20 मन एकड़ के हिसाब से। 20 मन प्रति एकड़ के हिसाब से। हाँ जी। अब की बार आपने इस विधि से सरसों लगाई है पहली बार, क्या कुछ लगता है, कुछ फर्क पड़ेगा पैदावार में? पैदावार में मुझे तो लगता है सर बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। इसके अलावा बंसी भाई जी के खेत पड़ोसी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उन्होंने इस सरसों की विधि है जो कितनी कामयाब लगी है, बेड विधि के ऊपर उन्होंने सरसों लगाई है। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना नाम पता बता दो दर्शकों को थोड़ा सा। बलवंत है जी काम। बलवंत। हाँ हाँ ठीक है जी। सरसों बहुत बढ़िया है जी। जी। ठेठ का ही देखता रहने लग रहा। मेहनत तो अच्छी करी इसने। अच्छी सरसों है। ठीक है। आपने भी सरसों का लगा रखी होगी? आपने बेड पर नहीं लगाई है जी, सीधी लगा रखी है आपने। तो आपने आप वाली सरसों देखी है, एक ये बेड वाली देखी है, कौन सी ठीक लग रही है आपको? बेड वाली बढ़िया है।
बेड वाली में क्या फायदा नजर आया आपको? बेड वाली में एक तो फंगस नहीं आई, जी। एक पानी का खर्चा थोड़ा होया, एक यूरिया वगैरह नहीं डाले तो काम चला है। ठीक है, फुटाव भी ज्यादा है। ठीक है। तो जी इस वक्त पूरे भारत से लाखों किसान आपको देख रहे हैं, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहोगे कि किसान अगले साल इस तरीके से खेती करें तो ज्यादा फायदा ले सकते हैं? हाँ जी, वो पानी करने कमी है, इंड की करे तो पानी की और बचाव आ जाए, खेती बढ़िया हो जाए, जमीन की थोड़ी जुताई तो गहरी करनी है ही। ठीक है। हाँ, बाकी तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि ये विधि कामयाब है? हाँ जी, कामयाब खूब। ठीक है। इसके ऊपर ही अगर अपने गेहूं की खेती करें या अगले साल जैसे आगे कॉटन लगाओगे आप, नरमा लगाओगे, तो वो भी इसी के ऊपर लगाएं तो? मैं अगली बार अभी कॉटन लगाऊंगा ना, इसी बेड पर कॉटन लगाऊंगा मैं। ठीक है। तो आपका मतलब फिलहाल यही रिव्यू है कि ये बेड विधि अगर कोई किसान जैसे कम पानी में ज्यादा खेती करना चाहे तो पूरी कामयाब है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है जी। अब बंसी भाई जी आप बताओ इस सरसों की विशेषताएं जो किसानों तक आप पहुंचाना चाहो कि आपको इस विधि से खेती करने में क्या फायदा नजर आया? इसमें भाई साहब ये देखो आप, ये एक बुंटा है जी, इसका फुटाव देखो। ठीक है। हर पत्ते पर फुटाव है। ये यहाँ पर नीचे वाला पत्ता है, इसके साथ में ब्रांचेज निकल गई है। ये देखो यहाँ पत्ता था, यहाँ ब्रांचेज आ गई है, यहाँ पत्ता था, यहाँ ब्रांचेज, फुटाव है, शाखाएं हैं वो काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा। ठीक है। एक इसमें कोई भी पत्ता नहीं डेफिशिएंसी नहीं दिखा रहा है, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की या कोई फिर कमी नहीं NPK दिखा की रहा कोई है, कमी नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। ठीक है जी। तो अभी तो जैसे इनसे फाल ही उठाया है, कुछ दिनों बाद इसमें फलियां बन करके तैयार हो जाएगी, तो भी अपने एक बार इसको दिखाएंगे कि जो अपना सीधी जो विधि से खेती करते हैं उसमें और इसमें कितना अंतर आ रहा है। ठीक है। इस वक्त पूरे भारत से लाखों किसान अपने को देख पा रहे हैं, उनको भी ये लगेगा कि वास्तव में कोई नई तकनीक से किसान अगर खेती कर रहा है, तो आप उन्हें कोई मैसेज पहुंचाना चाहोगे ये विधि कितनी कामयाब है, किसान भाई इसको आगे लगाएं कि? ज़रूर। इस विधि को मैंने पहली बार अपनाया है और भविष्य में लगभग मैं इसे पूरे खेत इस तरीके से ही खेती करना चाहूँगा जी। साथ में आपने इसमें बागवानी भी लगा रखी है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में और थोड़ा बताइए, कौन कौन से पौधे आपने लगा रखे हैं, वो भी आपने बेड पे ही क्यों लगाए, उसका क्या कारण है? मैंने 2021 में रेड माल्टा का बाग लगाया जी, पेवर ऑर्गेनिक बाग है मेरा। आज तक उसमें गोबर की खाद डाली है मैंने और कोई खाद नहीं डाली है जी। और बायो की स्प्रे कर रहा हूँ मैं। ठीक कोई है। बायो कंपनी के कोई प्रोडक्ट है ना, उसी की स्प्रे कर रहा हूँ। मेरे 1 साल 6 महीने का बाग हुआ है अभी तक। टोटली आपका मकसद है कि ऑर्गेनिक ढंग से ही खेती की जाए और ऑर्गेनिक में ही बाग को कामयाब किया जाए? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो आपका ये मानना है कि जिस हिसाब से प्राचीन जो खेती होती आ रही थी, रासायनिक खेती, कहीं ना कहीं किसान भाई अगर उसको छोड़ेंगे तो ही अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं? एक तो खेती का खर्च घटेगा, हाँ जी, लागत घटेगी, दूसरा पैदावार भी और भाव भी अच्छे मिलेंगे ऑर्गेनिक से। बिल्कुल जी। मैंने इस साल 4 एकड़ के नरमे में कोई स्प्रे नहीं की थी जी। सिर्फ दलाल गोल का स्प्रे किया था, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल गोल का स्प्रे किया था, 4 स्प्रे किए थे उसमें।